चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन सारी कोशिशें कर रहा है कि इलेक्शन में कोई भी बदतमीजी ना हो। इसी सिलसिले में प्राइवेट कार मालिकों को भी तलब किया जा रहा है। उनकी गाड़ियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा रहा है। इसी बात पर सारा फसाद है। हाल ही में मेरठ में इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपने वाहन ना देने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इसी कानून का उल्लंघन मानते हुए FIR कराने का आदेश दे दिया। तो क्या चुनाव में हमारी आपकी प्राइवेट कारें भी कुछ समय के लिए जा सकती है? आज की रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका UBE मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। इलेक्शन के दौरान लाखों काम होते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी काम है पारदर्शिता और सेफ्टी के लिए निगरानी करना। इलेक्शन ड्यूटी में लगे सुरक्षा बल, फ्लाइंग स्क्वाड और बाकी कर्मचारी अधिकारियों के लिए भारी और हल्के सभी तरह की गाड़ियां ली जा सकती है। मतपेटियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी गाड़ियां चाहिए होती है। इसीलिए चुनाव अधिकारी इलेक्शन के इंतजाम में कमी पड़ने पर निजी गाड़ियों को उनके ड्राइवर समेत बुला सके, ये सरकारी नियम है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 160 में इसका जिक्र है। इसके अनुसार इलेक्शन से जुड़े काम के लिए वाहनों की डिमांड की जा सकती है। ये मांग सिर्फ सरकार कर सकती है, ना कि चुनाव लड़ रही पार्टियां। मतपेटियों को ले जाने के लिए या फिर चुनाव के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन के अलावा प्रशासन परिसर की भी डिमांड कर सकता है, लेकिन ये लिखित आदेश पर ही होता है। मौखिक तौर पर बोलकर किसी से कुछ नहीं लिया जा सकता। हाल ही में गाजियाबाद में 1000 से अधिक लोगों को लेटर भेजे गए। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आइडेंटिफाइड कार मालिकों से कहा गया कि अपनी गाड़ियां इलेक्शन ड्यूटी के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में प्रभारी निर्वाचन अधिकारी ट्रांसपोर्ट के हवाले कर दें। गाड़ी के शेड के लिए तिरपाल आदि का बंदोबस्त भी मालिक को करना होगा। हालांकि धारा 160 के सब सेक्शन में इस बात का भी उल्लेख है कि किन हालातों में प्रशासन गाड़ी नहीं ले सकता। अगर वाहन का उपयोग कोई उम्मीदवार या पार्टी पहले से ही कानूनी तौर पर कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उस गाड़ी को नहीं ले सकता। अगर इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करता है जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जा सकती है। गाड़ी मालिकों को डाक की इसकी जानकारी काफी पहले से ही दे दी जाती है। इसके बाद जिला प्रशासन उन गाड़ियों को चुनाव में लगाने के लिए डिमांड लेटर तैयार करता है और पुलिस को भेजता है। अब आगे की जिम्मेदारी पुलिस निभाती है। पुलिस वाहन मालिकों को फोन करके सूचित करती है कि किस तय तारीख पर पुलिस लाइंस में गाड़ी जमा करना होता है। हालांकि इसके लिए हर दिन के हिसाब से भाड़ा दिया जाता है। नियम कहता है चुनाव से जुड़े कामों के लिए वाहनों की डिमांड की जा सकती है। ये मांग केवल सरकार की तरफ से की जा सकती है, जिनका इस्तेमाल मतपेटियां लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा नहीं कर सकती। प्रशासन इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश जारी करता है। आमतौर पर चुनाव के लिए पहले सरकारी या कमर्शियल गाड़ियों को काम लिया जाता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 160 कहती है कि चुनाव में प्राइवेट वाहनों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। सरकारी आदेश मिलने पर आपको अपनी गाड़ी देनी होगी, लेकिन आप चाहे तो मना भी कर सकते हैं। हालांकि गाड़ी देने से मना करते हैं तो इसके लिए मौखिक इनकार नहीं चलेगा, उसके लिए वाजिब कारण बताना होगा। मान लीजिए आपके पास केवल एक ही वाहन है और उससे ही आपका काम चलता है, तो मना कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई गंभीर मरीज है तो भी मना किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए प्रूफ भी देना होगा। अगर कोई गाड़ी मालिक अपना वाहन बिना वजह देने से इनकार करे तो उस पर कार्यवाही भी हो सकती है, जैसा मेरठ के मामले में हुआ था। वहां गाड़ी मालिक कुछ समय बाद बिना बताए ही अपनी गाड़ियां लेकर चले गए, जिससे फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों को इंतजार करना पड़ा। ये स्क्वाड चुनाव के दौरान वोटरों को दिए जा रहे रिश्वत पर नजर रखता है। वाहन मालिकों को कितना किराया मिलेगा यह भी पहले से तय होता है। जितने दिनों के लिए वाहन लिया जा रहा है उस हिसाब से जिला प्रशासन गाड़ी मालिक को किराया भी देगा। ये किराया मनमाना नहीं होगा, बल्कि तय रकम है जो चुनाव आयोग ही निश्चित करता है। जैसे ट्रैक्टर के लिए 567 रुपये प्रतिदिन किराया जाता है, वहीं 7 सीटर कार के लिए 2140 रुपये तय है। हालांकि यह बात पर भी निर्भर करता है कि वाहनों की खूबियां क्या है और इंजन कैसा है। सेक्शन 161(2) कहता है कि कॉम्पनसेशन तब जारी किया जाता है जब वाहन मालिक 1 महीने के अंदर बिल जमा करता है। वाहन लौटाए जाने के 1 महीने बाद किराया राशि वाहन मालिक के खाते में पहुंच जाती है। इलेक्शन में ड्यूटी के लिए उन्हें वाहनों को शामिल किया जाता है जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO में रजिस्टर्ड होती है। इनकी ड्यूटी लगाने के लिए वाहन मालिक को पहले लेटर जारी किया जाता है
जिसमें दिन और उस जगह का जिक्र होता है जहां पर गाड़ी को पहुंचाना है। चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी या केंद्र, ये चुनाव पर निर्भर करता है। जैसे लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल वाहनों का जो भी किराया होता है उसे केंद्र सरकार देगी। विधानसभा चुनाव के मामले में वाहन का किराया भुगतान राज्य सरकार देगी। अगर राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों सरकार किराए का खर्च 50-50% उठाएगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।